नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति का अर्थ क्या है, भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्व कौन से हैं, भारत के विदेश नीति के सिद्धांत और आदर्श क्या हैं, इसके बारे में। विदेश नीति का मतलब है कि कोई भी देश दूसरे देशों से कैसे उसके संबंध होंगे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में विश्व के सभी देशों से उसके क्या संबंध हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने विदेश नीति को निर्धारित करता है। उसके अलावा विश्व की शांति सुरक्षा के लिए भारत कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। इसके अलावा विश्व व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनमें भारत की कैसी भूमिका हो, और विश्व में भारत कैसी अपनी अग्रणी भूमिका निभाए, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। भारत की विदेश नीति के बारे में, ये इंटरनेशनल रिलेशन के चैप्टर है। आज हम लोग भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, उसके आदर्श, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग वीडियो में भारत और अन्य देशों के कैसे संबंध हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बड़े देश हैं, या हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, इसके बारे में जानेंगे। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत भूभाग की दृष्टि से भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, अब तो पहला स्थान हो गया है, क्योंकि चीन को जनसंख्या के मामले में हमने पीछे कर दिया है। इसलिए भारत की विदेश नीति विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। भारत स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। 1947 के पहले भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो ब्रिटेन जिस हिसाब से वो विश्व में अपनी भूमिका निभाता था, वही भारत की विदेश नीति थी, क्योंकि भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं थी। 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद, जो हमारे विदेश को निर्धारित करने वाले रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम संसार के अन्य राष्ट्रों के निकट और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने तथा सहयोग और शांति कायम करने रखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। आज हम विदेश नीति क्या है, विदेश नीति का अर्थ, विदेश नीति की निर्धारक तत्व और विदेश नीति के सिद्धांतों और आदर्शों के बारे में जानेंगे। हमारे देश की जो विदेश नीति है, उसके शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत का मतलब, भारत सभी देशों के साथ समान व्यवहार रखेगा, विश्व की शांति सुरक्षा के लिए काम करेगा, गुटनिरपेक्ष रहेगा, किसी गुट में शामिल नहीं होगा, किसी सशस्त्र गुट में वो सम्मिलित नहीं होगा, सभी देशों की एकता, अखंडता, उनकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। तो ये सब पंचशील संविधान रहे हैं भारत की विदेश नीति के। भारत की विदेश नीति का अर्थ है, विदेश नीति वह नीति या दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार करता है, जिससे संबंधों का निर्माण और उनकी दूरी तथा अनुकूलता और प्रतिकूलता बनाई जाती है। यह देखा जाए तो विदेश नीति वह कला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुद्ध आधार प्रस्तुत करता है। एक राष्ट्र में क्या क्या राष्ट्रीय हित हैं और किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना है, वह विकसित करना है, यही विदेश नीति है। जार मोडलेक्सी के अनुसार, ये विचारक हैं, इनके अनुसार विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों का सुव्यवस्थित विकासशील रूप है, जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने अथवा यदि ऐसा न हो पाए तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल बदलने का प्रयास करता है। अपनी इच्छा के अनुसार राज्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण, अपनी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से विकास, आवश्यकता अनुसार अपनी गतिविधियों पर परिवर्तन या उन पर नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास। एंडरसन एवं क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है, जिसके द्वारा किसी भी राज्य के आचरण को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा की एवं पुष्टिकरण करता है। इस प्रकार
इस परिभाषा के विश्लेषण हम निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं। जैसे दूसरे राज्यों के आचरणों को, नीति के निर्धारण के क्रियान्वयन, दूसरे राज्यों के आचरणों को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करना और अपने हितों की सुरक्षा एवं विकास करना। विदेश नीति का मतलब है कि कोई भी देश, भारत अपने जो विदेश नीति होगा उसमें अपना हित सर्वोपरि होगा। अपना प्रभाव कैसे दूसरों देश के ऊपर कायम किया जाए, प्रभाव का मतलब कि उससे अपने संबंध जो है, निकटतम संबंध कैसे बनाए जाएं, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, इसको लेकर है। भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व है जैसे राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके द्वारा उनके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाए। ये हित हमेशा एक से नहीं रहते, समय अवसर पर आवश्यकता अनुसार बदले। राष्ट्रीय हित, कोई भी देश अपनी विदेश नीति निर्धारित करने के लिए वो अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखता है और सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, विश्व में उनकी अग्रणी भूमिका हो। इसलिए विदेश नीति में सबसे प्रथम जो निर्धारित तत्व है वो राष्ट्रीय हित है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा। भारत की विदेश नीति का निर्धारित तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास रहता है। किसी भी देश में अगर कोई किसी भी मुद्दे पर टकराव हो रहा है या दो देश आपस में टकराव कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो भारत का यह प्रयास होता है कि वो उनमें समझौता कराए और शांति और सुरक्षा संपन्न हो। राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। भारत की विदेश का आदर्श राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। भारत सभी देशों के साथ, कुछ ही देश हैं जो हमारे पड़ोस में, भारत, पाकिस्तान, चीन, जिनसे हमारे संबंध थोड़ा से कटपूर्ण हैं। बाकी सभी राष्ट्रों से भारत के संबंध अपेक्षाकृत जो है मधुर हैं और भारत जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी मदद भी करता है, आर्थिक भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, और जो बड़े राष्ट्र हैं उनसे अच्छा व्यापार, उनसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो लेन देन होता है। सैनिक तत्व, नवोदित भारत सैनिक दृष्टि से निर्बल था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय सैनिक दृष्टि से हम निर्बल थे। अतः विदेश नीति के निर्धारण से यह उपयुक्त समझा कि दोनों गुटों की सहानुभूति अर्जित की जाए। या तभी संभव है जब गुट निरपेक्ष आ जाए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सैनिक दृष्टि से हम उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए भारत की विदेश नीति में ये अपनाया कि हम गुट में निरपेक्ष रहेंगे, मतलब किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व के बाद अमेरिका और रूस दो ध्रुवों में दुनिया बढ़ गई थी। बहुत सारे देश अमेरिका की तरफ थे, बहुत सारे देश रूस की तरफ थे और ये शीत युद्ध का समय था। तो उस समय भारत ने गुट निरपेक्ष रहने का निर्णय लिया। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, दोनों गुट से अपने समान संबंध रखेंगे और जिसमें भारत का ज़्यादा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो, जहाँ से ज़्यादा हमको लाभ मिले, उसकी कोशिश करनी जाए और सभी राष्ट्रों से, बड़े राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाए। इसके अलावा 5 राष्ट्र की प्रतिष्ठा और 10, एक शांतिप्रिय तथा नैतिकता से पूर्ण मनोबल राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग एकाएक नहीं करता है और संघर्ष शांतिपूर्ण तरीकों से ही हल करने में रुचि लेता है और उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है जो भी शांति में अपनी रुचि रखते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी हैं, युद्ध प्रिय हैं, वे अपने विदेश नीति में उगता रखते हैं और युद्धों को अपना साधन मानकर दूसरे राष्ट्रों पर हावी होकर उन्हें प्रभावित करते हैं। भारत का यह मानना है कि अपनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श को कायम रखते हुए सभी देशों के साथ संबंध बनाए जाएं और युद्ध, आतंकवाद, उग्रता, इनसे दूर रखा जाए। किसी भी देश को प्रभाव में लाने के लिए इन सब का प्रयोग न हो, बल्कि उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध हो, आर्थिक राजनीतिक संबंध हो। और जो देश दूसरे देशों को प्रभाव में रखने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उग्रवाद का सहारा लेते हैं,
उनकी विदेश नीति अपनी तरह से प्रभावित करते हैं वो। छठा है सांस्कृतिक कारक। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारकों का महत्व होता है। अपनी परंपराएं, सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण करना। सांस्कृतिक कारक का मतलब है कि भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड, या ईस्ट पॉलिसी है, पूरब की तरफ देखो, जिसमें कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनोई, सिंगापुर, इनसे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, इनकी संस्कृति और भारत की संस्कृति मिलती जुलती है। बहुत हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है, तो उनसे वैसा संबंध रखना है, सांस्कृतिक तौर से संबंध रखता है। अपने आदर्शों और मूल्यों का ध्यान रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाए। भौगोलिक स्थिति दो प्रकार से स्थित होती है। एक स्थिति भौगोलिक स्थिति भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं, उनसे अपना संबंध कैसे रखना है, मैत्रीपूर्ण संबंध रहें, ताकि भारत की आर्थिक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित रहे और बॉर्डर शांतिपूर्ण रहे। इसको ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाई जाती है। दूसरा है देश के अंदर संसाधन का उपयोग, उसका उपयोग। यदि कोई राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति में है तो अपनी प्रकार विश्व बाजार में उपयोग दे सकता है, अथवा किस प्रकार उसका राजनीतिक उपयोग होता है आदि को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। भारत मतलब विदेश नीति भारत की दो तरह से है। एक स्थिति के कारण, कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है और उस राजनीतिक आर्थिक दृष्टि वो कितना मजबूत है, उससे अपनी विदेश नीति निर्धारित होती है। दूसरा होता है कि हम जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके साथ अपने संबंध कैसे निर्धारित किए जाएं, उनको कैसे अपने साथ जोड़ के रखा जाए, उनको कैसे आर्थिक मदद देके, उनको टेक्नोलॉजी, उनको प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन देके, उनको भी अपने विकास यात्रा के साथ उनको भी जोड़ा जाए। तो ये भी एक विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कारक है। एवं तकनीकी विकास। स्वतंत्रता के समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि आवश्यक प्रौद्योगिकी थी और निम्न स्तर का औद्योगिकरण था। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो हम मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। नाम मात्र की टेक्नोलॉजी थी और भारत में औद्योगिकरण भी नहीं हुआ था। जो भी हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा था। तो उसके बाद भारत को अपनी प्रौद्योगिकी को बढ़ाना था, नए नए टेक्नोलॉजी की खोज करनी थी। उसके अलावा अपने देश को औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना था और देश का विकास कैसे सुनिश्चित हो, इसको ध्यान में रखते हुए विकसित राष्ट्रों से आयात पर अपने संबंध बनाए, क्योंकि और भारत तकनीकी विकास और औद्योगिकरण के लिए विकसित राष्ट्रों के आयात पर निर्भर रहता, परंतु बाद में भारत ने धीरे धीरे अपनी तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक विकास किया। भारत वैज्ञानिक तकनीक से सफलता प्राप्त कर ली। आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। नई नई तकनीकें और औद्योगिकरण के द्वारा आज हम बहुत बड़े पैमाने पे निर्यात कर रहे हैं, खासकर कपड़ा, मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ, अब तो सैन्य साजो सामान भी बहुत सारे देशों को भारत दे रहा है, छोटे देशों को। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी भारत काफ़ी आगे है। दुनिया के सभी देशों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारतीय मिल जाएंगे। तो भारत अपनी, इसके अलावा जो छोटे देश हैं उनको हम उनके सैटेलाइट, उनकी कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी हम उनको मुहैया करा रहे हैं, जिससे हमारे आर्थिक रूप से कमजोर देशों से अच्छे प्रकार संबंध बन रहे हैं। वैचारिक तत्व। भारत के विदेश में वैचारिक तत्व मतलब कि जो भारत के विचार हैं वो उससे मिलते हुए जुलते हुए और देशों के जो विचार हैं
भारत की विदेश नीति में निधान में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति की चर्चा की गई है। भारत के द्वारा हमेशा ही और विश्व शांति और शांतिपूर्ण सहजीवन का समर्थन एवं साम्राज्य और प्रजातीय विभेद का घोर विरोध किया गया है। भारत विश्व वसुंधरा कुटुंबकम की बात करता है। विश्व एक परिवार है और उस परिवार में सभी को समान रूप से अवसर मिले विकास करने का, विश्व शांति रहे, समृद्धि आए, इसके लिए भारत प्रयासरत रहता है। भारत ने लोकतांत्रिक समाज को अपनी शासन व्यवस्था का अंग बनाया है। भारत न तो पूंजीवादी देश है और न साम्यवादी देश है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वहां साम्यवादी और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है। भारत तीसरी दुनिया के देशों को अपनी नई भारत ने लोकतांत्रिक समाज को अपना शासन व्यवस्था का आधार बनाया है। भारत की विदेश नीति की नींव डालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू पश्चात लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रभावित थे। वे पश्चिमी लोकतंत्र और साम्यवाद के दोनों की अच्छाइयों को पसंद करते थे। इस प्रकार साम्यवादी समन्वयकारी विचारधारा गुटनिरपेक्ष नीति के विकास में योगदान किया। तो ये 9 तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में सहायक है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं आदर्श। भारत की विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं और उसके आदर्श क्या है। भारत अपनी विदेश नीति के को निर्धारित करने में अपने कैसे आदर्शों और सिद्धांतों के ऊपर कायम रहते हुए काम करता है। तटस्थता एवं असंलग्नता। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कि इसने किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थ रहा अथवा श्रृंखला की नीति अपनाई। लेकिन तटस्थता का तो बिल्कुल भी नहीं है कि भारत विश्व की घटित विभिन्न घटनाओं को अनदेखा करेगा और न ही विश्व से अलग अपने को निष्क्रिय रखेगा। आजादी के बाद भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है, किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता। जैसे नाटो है, वर्सा पैक्ट था, रूस ने वर्सा पैक्ट किया था बहुत सारे देशों के साथ, वो भी एक सैनिक गुट था। नाटो गुट है जो यूरोपीय देशों और अमेरिका उसमें सम्मिलित है। उन किसी भी गुट में नहीं शामिल हुआ, गुट निरपेक्ष रहा और तटस्थता अपनाई। मतलब किसी भी देश अगर आपस के किसी दो देशों में युद्ध हो रहा है या कोई किसी मामले के लोग गतिरोध है तो भारत का ये मानना रहा है कि बातचीत से सुलह समझौते के द्वारा उस समस्या का हल किया जाए, ना कि युद्ध से और उग्रता से। और इसके अलावा भारत जो भी विश्व की घटनाएं होती हैं उसमें उसकी कैसी भूमिका रहे इसमें वो मतलब उसको अनदेखा भी नहीं करता। उसमें अगर उससे सहायता मांगी जाती है तो भारत उसमें सहायता भी करता है। खासकर जैसे कई सारे देश हैं जो विश्व शांति सेना वहाँ तैनात है, वहाँ पे भारतीय सबसे ज्यादा विश्व शांति सेना में भारतीय सैनिक तैनात है विश्व में कई सारे देशों में। जैसे अभी इजराइल और लेबनान में युद्ध हुआ तो वहाँ भी शांति सेना स्थापित है। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों में शांति सेना स्थापित है, तो भारत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो भारत ने दोनों देशों से अपने संबंध बनाए हुए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, दोनों देशों के दौरा करते हैं और बातचीत के माध्यम से उस समस्या का कैसे हल हो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत मतलब तटस्थ रह के भी विश्व मामलों में उसकी क्या भूमिका हो उसको भी निभाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता को बनाए रखा। भारत की विदेश नीति का एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं सभी राष्ट्रों में मित्रता बनाए रखने का प्रयास करना है। भारत की विदेश नीति में सभी देशों से सद्भावपूर्ण संबंध हो, सभी देशों में आपसी सहयोग हो। अगर किसी देश को अनाज की जरूरत है तो उसको अनाज मुहैया कराया जाए, किसी देश को सैनिक सामान की जरूरत है विश्व शांति के लिए तो उसको सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराए जाए।
और सभी से मित्रवत संबंध रखे जाएं। इसके अलावा सहायतुतम पदसी सिद्धांत, भारत ने सदैव ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है और यही सहायतुत आधार है विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता को पंचशील से नाम से जाना है। पंचशील सिद्धांत हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था विश्व को गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय में। पंचशील का मतलब है सभी देश एक दूसरे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे, विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, सभी आपसी मतभेदों को, मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करेंगे और भारत किसी भी सैनिक गुटबंदी में शामिल नहीं होगा। ये भारत के पंचशील सिद्धांत रहे हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में विश्वास और समर्थन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत सभी लोकतांत्रिक देशों लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास करता है। उसके अलावा वो जबरदस्ती किसी देश पे आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लेना या फिर उग्रवाद, आतंकवाद के द्वारा किसी देश पे प्रभाव डालना, इस सब से भारत दूर रहता है और वो चाहता है कि सारे देश ऐसा ही करें। भारत देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करती है, हालांकि भारत विचारधाराओं को थोपे जाने पर विश्वास नहीं करता। भारत अपनी विचारधाराओं को किसी देश में थोपता नहीं। भारत के संबंध लोकतांत्रिक देशों से भी हैं, साम्यवादी देशों से भी हैं, तानाशाही जहाँ शासन है वहाँ भी हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं, इनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा जो साम्यवादी देश हैं जैसे रूस, क्यूबा, चीन, जो साम्बा है, बेलारूस, ऐसे बहुत सारे कुछ देश हैं जो जहाँ साम्यवादी सरकारें हैं, वहाँ से भी भारत के अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा कुछ जहाँ राजतंत्र या तानाशाही शासन है, तानाशाही का मतलब जैसे ईरान में सद्दाम हुसैन थे, लीबिया में गद्दाफी थे, सीरिया में ये कई सारे, ब्रुनोई है, जहाँ राजशाही और तानाशाही दोनों का मिश्रण है, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन, कुवैत, जहाँ पे राजशाही शासन है, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो भारत का मानना है कि यह सबसे अच्छा है, किंतु देश के लोगों को अपने नेताओं को चुनने या हटाने या शासन के रूप में बनाए रखने या बदलने के लिए छोड़ा जाए। अर्थात भारत किसी भी देश या समूह द्वारा बल या अन्य माध्यमों में से किसी विशेष देश में शासन परिवर्तन या उल्लंघन के विचार का समर्थन नहीं करता। भारत किसी भी देश में उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी शासन पद्धति को कैसे अपनाते हैं, वो तानाशाही शासन रखना चाहते हैं, वो राजशाही रखना चाहते हैं, वो साम्यवादी शासन रखना चाहते हैं या वो लोकतांत्रिक शासन रखना है, वो उनके लोगों पे छोड़ा जाना चाहिए। किसी दूसरे देश को उस देश में किसी भी तरह मतलब जोर जबरदस्ती से, जैसे अभी हम पिछले टाइम में देख रहे हैं कि सीरिया में कैसे वहाँ की शासन कई सारी विश्व शक्तियों ने वहाँ छोटे छोटे जो उग्रवादी समूह थे उनको आगे करके और वहाँ सत्ता पलट दी। लीबिया में कैसे हुआ, ट्यूनीशिया में कैसे हुआ, अरब स्प्रिंग जो बोला जाता है, या हम अपने पड़ोसी में देखते हैं पाकिस्तान या श्रीलंका, बांग्लादेश में कैसे सरकारें चेंज हुई, तो भारत उसका समर्थन नहीं करता। भारत समाजवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद परक असमानता का विरोध करता है। भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का और रंगभेद असमानता का विरोध ही रहा है। अतः भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है भारत किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा देश अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाए, उसके ऊपर प्रभाव, उसके ऊपर कब्जा कर ले, इसका विरोध ही रहा है। क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवाद के अधीन रह चुका है, ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के। उपनिवेशवाद का मतलब आप उसको अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से उसको अपने उपनिवेश के तौर पे यूज करें, उसके संसाधनों को लूटें,
इसका विरोधी है। उसके अलावा भारत ने रंग भेद नीति, काले गोरे का भेद, जो साउथ अफ्रीका में काले गोरे का मूवमेंट चला, उसको उसने समर्थन किया कि रंग भेद की और असमानता के विरोध में, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, सभी समान हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी में प्राणी है, जीव है, प्राइमार्ट के साथ, मतलब रंग के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव ना किया जाए। तो भारत इसका भी विरोध करता है। विश्व शांति को प्रोत्साहन, भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है, भारत विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत विश्व शांति को प्रोत्साहन देना भी है। भारत किसी भी, आज तक भारत के इतिहास, पूरे इतिहास में भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश क्षेत्र को अपने में मिलाया नहीं जबरदस्ती। तो भारत का यह प्रयास है कि सभी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में मदद भी करें और उसका सम्मान भी करें। तो भारत की विदेश नीति का एक ये भी है, विश्व शांति को प्रोत्साहन दिया जाए, और अगर कहीं किसी मुद्दे पर लेकर किसी दो देशों में या किसी कई देशों में आपस में कोई मुद्दों पे लेकर टकराव है, तो उसको बातचीत के द्वारा हल किया जाए। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोधी है, भारत इसका विरोध करता है। जैसे भारत में कोई घटना हो जाती है तो पाकिस्तान बोलने लगता है, या अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है उसमें भारत और बांग्लादेश का कैसा सिस्टम है, या मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें अमेरिका रूस कैसे उसको अपनी मैनिपुलेट करते हैं। तो भारत इसका विरोध है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, उनकी समस्या है वो अपने आप खुद उसको निपटे। अगर कोई देश ये मांग करता है या किसी से मांग करता है कि आप हमारी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करिए, तो उसमें वो भारत शामिल हो सकता है। वैश्विक मुद्दों पर आम सहमत चर्चा पर जोर, भारत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और इस तरह के विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकारों, वैश्विक शासन के रूप में वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक आम सहमत की वकालत करता है। भारत का यह मानना है कि वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाई रहनी चाहिए। जैसे विश्व व्यापार है, विश्व व्यापार व्यवस्था है, विश्व व्यापार व्यवस्था मतलब कि कोई भी देश एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, उसको प्रभावित करने के लिए कोई तीसरा देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल न करे। जलवायु परिवर्तन विश्व के में बड़ी समस्या है, सभी देश उससे पीड़ित हैं। तो जलवायु परिवर्तन को सभी देश अपना प्रयास करें उसको कम करने का। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, उसके निदान के लिए उस आतंकवाद की परिभाषा क्या हो, उससे कैसे छुटकारा मिले, क्योंकि भारत खुद आतंकवाद पीड़ित देश है और कई सारे देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। यहाँ तक कि पूरा विश्व ही एक तरह से कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं हर देश में कभी ना कभी होती रहती हैं। तो इस पे कैसे रोकथाम लगाई जाए। उसके बाद बौद्धिक संपदा, हमारी जो प्रौद्योगिकी है, जो नई नई खोजें हो रही हैं, उसका कैसे हम लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, जो गरीब छोटे देश हैं उनके विकास में उस कैसे प्रोत्साहन किया जाए इसके लिए। और वैश्विक शासन के रूप में वैश्विक आयामों के मुद्दों का वैश्विक आम सहमत की वकालत करता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्वास, भारत विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका विश्वास। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्यों में भारत भी रहा है, होने के नाते उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। इससे शांति संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब से विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ बना है उसका भारत सदस्य है और उसके संस्थापक सदस्यों में भी रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी नीतियां हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उसमें भारत उसमें विश्वास करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अपने सैनिकों को पूरे विश्व में जहाँ भी ऐसी कोई समस्या होती है, आतंकवाद, उग्रवाद, जो अशांत क्षेत्र है वहाँ शांत सैनिक तैनात होते हैं, वहाँ भारत अपने सैनिकों को भेजता है। उसके बाद फूड प्रोग्राम है, जो गरीब देश हैं जहाँ खाने की निर्धनता है, खाने की कमी है, वहाँ अपने
कृषि उत्पाद उनको विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वहाँ भेजता है। इसके अलावा उसको आर्थिक मदद भी भारत काफी पैमाने पर करता है। और इससे शांति संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण योग देता है। भारत G4 समूह का सदस्य है। G4 का मतलब भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, ये देश जो बड़े देश हैं, इनका ये मानना है, ये सभी देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो पावर है या संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी सदस्यता है, जैसे 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस, उसकी तरह इन चारों देशों को भी उसकी सदस्यता मिले और इनको भी वीटो पावर मिले, ताकि ये विश्व शांति और शांति सुरक्षा के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा और योगदान दे सके, क्योंकि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था भी तीसरे नंबर पे आ गई है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत देश है। तो इस देश से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता को हकदार है और उसको मिलना चाहिए। विश्व के अधिकांश देश, जिनसे हमारे दो चार 10 देश हैं जिनसे हमारे थोड़ा से शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, उसके अलावा सारे देश भारत का एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग और परमाणु प्रसार। भारत गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण के विचार को हमेशा आगे रखा है। हालांकि भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए विचार का समर्थन भी करता है। यद्यप भारत एक खुद परमाणु हथियार संपन्न राज्य है, लेकिन विदेश नीति के अपनाने के मूल सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि परमाणु हथियारों के वैश्विक उन्मूलन से इसकी सुरक्षा के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में सुरक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही भारत प्रथम प्रयोग न करने की नीति और गैर परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध भी परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने का सहमत व्यक्त है। भारत की विदेश में परमाणु ऊर्जा और शांति उपयोग और परमाणु प्रसार। भारत का यह मानना है कि जितने भी देशों के पास परमाणु हैं, विश्व में परमाणु हथियारों का निरस्त्रीकरण होना चाहिए। हमारे जो हथियार हैं उनको खत्म किया जाए। इसके अलावा भारत ने पहले परमाणु बम ना इस्तेमाल करने की नीति अपनाई हुई है। उसके अलावा अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु बम से हमला करता है तभी भारत उस पर करेगा। उसके अलावा अगर जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जिन देशों के पास, उसके ऊपर कोई भी दूसरा देश जिसके पास परमाणु बम है उसका उपयोग नहीं करेगा। इस सब सिद्धांतों को भारत लेके चलता है। भारत का ये मानना है कि परमाणु ऊर्जा और को विश्व के आर्थिक विकास में उसका उपयोग होना चाहिए, ना कि उसका शस्त्र उत्पादन में। इस प्रकार भारत की विदेश नीति शांति और सहयोग पर आधारित होने के साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति पर भी जोर देती है। राष्ट्रों को में सहयोग संबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग पर बल देती है। साथ ही मतभेद को द्विपक्षीय समाधान हेतु तो भारत हमेशा से द्विपक्षीय बातचीत पर बल देता है। बदलते वैश्विक परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने विदेश को नया आयाम देने के लिए का प्रयास किया है। भारत अब एक सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है कि वैश्विक मुद्दों के कार्यक्रमों को आकार देने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। भारत अब नियम का पालन करने के बजाय नियम बनाने वाले देशों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। आज भारत बहुत हुए विश्व में एक महत्वपूर्ण धू के रूप में उभरा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बनाने की आकांक्षा से जोड़ा जाता है। इसके लिए बड़ी संख्या देशों ने भारत का समर्थन का वादा भी किया है। तो भारत की विदेश नीति में ये 10 कारण हैं जो इसको जैसे तटस्था और संघता, राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता रखना, साहसिकता सिद्धांत, लोकतंत्र में विश्वास और समर्थन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद का का विरोध, असमानता का विरोध, विश्रांत को प्रोत्साहन, आंतरिक मामलों में विशेष हस्तक्षेप का विरोध, वैश्विक मुद्दों पर सहमत, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु अप्रसार। ये 10 सिद्धांत हैं जिनका भारत पालन करता है। भारत की विदेश नीति ऐसी है
कि सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध रखने जाएं। भारत अपनी बात को कैसे पूरे विश्व में फैलाए, उसके बारे में, अपनी सुरक्षा, अपनी औद्योगिक उत्पादन, अपने लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, भारत कैसे विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आए, इन सबको ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखता है विदेश नीति में। और भारत अब जिस तरह से विदेश नीति को संचालित कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जिस तरह से सारे देशों का दौरा करते रहते हैं, उनके साथ आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा संबंध के एग्रीमेंट होते रहते हैं, किस तरह भारत के मेक इन इंडिया में भारत की प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हो, भारत की कृषि का कैसे विकास हो, और उसके अलावा विश्व को उसका कैसे लाभ मिले, इस पे प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा भारत की विदेश में आगे की क्या राह हो, पर्यावरण समस्याओं से निपटने के सामूहिक दृष्टिकोण। भारत ने वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों से निपटने की अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता है, और जो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य 2021 में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषित परिलक्षित होती है। भारत 2021 में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो घोषणा की गई है कि सभी राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम करेंगे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसका उत्सर्जन कम करेंगे, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग और उसका निर्माण तेजी से हो रहा है, और जो छोटे देश हैं उनकी भी भारत मदद कर रहा है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। तो पर्यावरण समस्याएं सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी हैं, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही पारिस्थितिक स्तर पर संवनीयता प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों में रेखांकित किया गया है। तो भारत इसमें काम कर रहा है और भारत अपने लक्ष्य से आगे भी चल रहा है। भारत की ये कोशिश है कि 2070 तक पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो उत्सर्जन के द्वारा, उसको हम जीरो पे ला लेंगे। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य विकास को संतुलित करना। भारत को एक बाह्य वातावरण निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जो भारत के समावेशी विकास के अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के न्यूनतम व्यक्ति तक पहुंच सके। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है वैश्विक मंचों भारत की आवाज सुनी जाए और भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, वैश्विक शासन से संबंध संस्थानों के सुधार जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर विश्व विचार को प्रभावित करने में सक्षम हो। भारत के ही कहने पे जैसे योगा दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के, और आज पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा भारत ने सौर ऊर्जा के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है, उसमें बहुत सारे देश जुड़े हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, वो सब सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा भारत का वैश्विक मंचों, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व व्यापार संगठन हो, विश्व संगठन हो, इन सब में, या G20 है जो भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, अभी ब्राजील में हुआ था, तो वहाँ वैसे G7 हो गया, ऐसे वैश्विक। उसके अलावा भारत जैसे ब्रिक्स में, सार्क, SCO समिट, या दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है, ऐसे संगठनों में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसकी बातों को सुना भी जा रहा है। विदेश नीति में नैतिक मूल्यों का प्रवेश करना। महात्मा गांधी ने कहा कि सिद्धांत और नैतिक से रहित राजनीतिक विनाशकारी होगी। भारत को नैतिक अनुनयन के साथ ही सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए और विश्व में अपने नैतिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। विदेश नीति में नैतिक मूल्यों का प्रसार। नैतिक मूल्यों का मतलब है कि भारत अगर विकास कर रहा है तो जो छोटे देश हैं उसका लाभ छोटे देशों को भी मिले। अपने विकास के साथ साथ विश्व का कैसे विकास हो उसका भी ध्यान रखा जाए।
बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ ही नीति विकास। हम एक गतिशील दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए भारत की विदेश नीति को सक्रिय और लचीला होने के साथ साथ व्यवहारिक होना, ताकि उभरती परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के लिए इसका त्वरित समायोजन किया जा सके। हालांकि अपनी विदेश नीति में क्रियान्वयन भारत हमेशा बुनियादी सिद्धांतों का की एक श्रृंखला का पालन करता है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाता। ये बुनियादी सिद्धांत है राष्ट्रीय आस्था और मूल्य। हमारी जो राष्ट्रीय आस्था है, जो हमारे मूल्य हैं, उनसे किसी तरह का समझौता नहीं होगा। राष्ट्रीय हित, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा, उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति विदेशों में अपने संबंध स्थापित करेगा। और राष्ट्रीय रणनीति, जो हमारी रणनीति होगी वही राष्ट्रीय रणनीति होगी। भारत एक राष्ट्रीय रणनीति के तहत अपने संबंधों को विकसित करता है। वैश्विक एजेंडे को आकार देना, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक अग्रणी शक्ति के रूप में भूमिका निभाने की संभावनाओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक मानदंडों और संस्थागत वास्तविकता को आकार दे सके, न कि उन्हें दूसरों द्वारा आकार दिया जाए और भारत बस अनुपालन करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बनने की आकांक्षा इसी भूमिका से संबंध है, जिसके लिए बड़ी संख्या के देशों ने भारत की पहल का समर्थन किया है, का वादा किया है। वैश्विक एजेंडे को आकार देना, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे G7 है, G20 है, ब्रिक्स है, सीओ संगठन है, या क्वाड हो गया है, या दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। इन संगठनों में भारत सदस्य है। बहुत सारे संगठनों में वो संस्थापक सदस्यों के रूप में है। तो इसमें भारत की आवाज और भारत जिस मुद्दे पे बात कर रहा है उसको सदस्य देश कैसे अनुकरण करते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, मतलब भारत ऐसा काम करे जो और देश उसका अनुकरण करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। विकास के लिए कूटनीति, अपने विकास प्रेक्षक को बनाए रखने के भारत को पर्याप्त बाह्य आदान इनपुट की आवश्यकता है। भारत कैसे अपने विकास यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाए, देश विकासशील से विकसित देश बने, भारत के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों, भारत आर्थिक राजनैतिक सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत हो। इसलिए अपनी विदेश नीति को विकास की कूटनीति में बदलना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, अवसंरचना विकास, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया जैसे हमारे कार्यों की सफलता के लिए विदेशी भागीदारों, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है। भारत ने अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो और हर तरह का सामान भारत बनाए और उसको विश्व में भेजे, निर्यात करे। स्किल इंडिया लोगों को कैसे नई नई जानकारियाँ, मतलब रोजगार से जोड़ने के लिए उनको स्किल्ड किया जाए, उनको जानकारी मुहैया करवाई जाए, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। इसलिए विदेशों से ऐसे संबंध बनाए जाएं, विदेशी जो उनकी प्रौद्योगिकी है, उनके काम करने का ढंग है, वो भारतीयों को भी मालूम हो। हमारी जो शहर हैं उनको कैसे स्मार्ट सिटीज में बदला जाए, वहाँ मेट्रो, रेल, हवाई सुविधा, स्वच्छ पेयजल, ये सब कैसे हो, इससे विदेशों से कैसे टेक्नोलॉजी लाई जाए, और अवसंरचना विकास, भारत का कैसे आंतरिक विकास किया जाए। डिजिटल इंडिया, भारत में डिजिटल इंडिया को कैसे, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाला भारत है। 1 अरब से ज़्यादा लोग भारत में मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी इसमें कैसे आ रही है। क्लीन इंडिया, भारत कैसे स्वच्छ रहे, और जैसे जैसे हमारे कार्यों को सफलता लगे, विदेशी भागीदारी, प्रत्यक्ष विश्व में सबसे ज़्यादा FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। इसके अलावा वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है। भारत आज किसी भी देश से अगर कोई सामान खरीदता है, मान लो कोई हम
सैनिक हवाई जहाज खरीद रहे हैं, टैंक खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो। जैसे अभी रूस के साथ एक स्टील नाम का फ्रिगेट पानी का लड़ाकू जहाज आया है भारत, तो वहाँ से प्रौद्योगिकी भी ट्रांसफ़र हुई है। इसके अलावा हम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, या इज़राइल की बहुत सारी एआई कंपनियां, या ताइवान और अमेरिका की जो एआई कंपनियां हैं जो चिप निर्माण कर रही हैं, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो कैसे हम अपने देश को विकास करने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, सभी लोगों को रोजगार उत्पन्न हो, सभी लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसमें विदेश से विदेशी फंड की, उनकी प्रौद्योगिकी की कैसे भारत लाया जाए, इसमें अपनी विकास की कूटनीति को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भारत की विदेश नीति को विकास के लिए कूटनीति की इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जहां आर्थिक कूट को राजनीतिक कूट के साथ एकीकृत किया जाए। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि हमारे देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अलग अलग देशों में लगातार यात्राएं करता रहता है। बहुत सारे हर देश के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र को लेके हो, चाहे औद्योगिकरण को लेके हो। भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, भारत के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो, भारत के लोगों का कैसे जीवन स्तर सुधरे, भारत की सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो। जैसे हम सुरक्षा इक्विपमेंट अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, रूस से भी खरीद रहे हैं, और किसी भी गुट से ना रहते हुए आज से हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद। तो भारत अपनी आर्थिक ज़रूरतों को कैसे पूरा करे, इस विदेशी कूटनीति के माध्यम से इसकी ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले वीडियो में भारत के अन्य देशों, जैसे जो भी बड़े देश हैं या हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कैसे कूटनीतिक संबंध हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हमारी विदेश नीति कैसी है, इसका अर्थ क्या है, विदेश नीति के निर्धारित करने वाले तत्व, सिद्धांत और आदर्श क्या हैं, इसके बारे में बात किया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।